जैसे एक छोटा बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो शुरुआत में उसको अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, उसके बाद वर्ड बनाना, देन सेंटेंस बनाना। ऐसा तो नहीं होता ना कि बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाया नहीं और डायरेक्ट हम पहुंच गए सेंटेंसेस बनाना। क्या बच्चा सीख पाएगा? नहीं ना। तो यही हमारे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में होता है। हमें ये नहीं पता होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्या सिद्धांत है, कि किस सिद्धांत पर काम करता है, और हम लग जाते हैं टेक्निक्स पर टेक्निक लगाना और फिर बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। हाँ जी, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पिलर्स लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक से समझाऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस सिद्धांतों पर काम करता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, टेक्निक भी तभी काम करती है जब हम उसके प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं। सो प्रिंसिपल इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेक्निक्स। और इन पिलर्स को आपने अच्छे से यूज करना सीख लिया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि हमेशा काम तो करता है, बट आप उसको अपने पक्ष में कैसे यूज करना शुरू करोगे, मीन्स आप जो चाहते हो वैसी लाइफ कैसे मैनिफेस्ट होगी सभी एरियाज में। आप जॉब चाहते हो, बिजनेस चाहते हो, अच्छी हेल्थ चाहते हो, अच्छे रिलेशन चाहते हो, या इसके अलावा मनी चाहते हो, कोई भी आपका स्पेसिफिक गोल हो, चाहे घर हो, अच्छी गाड़ी हो, जिस भी तरह का आपका गोल हो, जो भी आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो जो अट्रैक्शन है वो काम तो कर रहा होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो किस बेस पर काम कर रहा है। तो आज मैं इसके लिए पिलर्स बताने वाली हूँ। देखो फ्रेंड्स, ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 5 पिलर्स बताते हैं, लेकिन मैंने समराइज करके 7 पिलर्स बताने वाली हूँ, ताकि आपके सभी डाउट्स, कन्फ्यूजन्स जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर हैं वो क्लियर हो जाए, आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ जाए। और जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती है ना, तब आप एक पिलर्स पर काम कर रहे होते हैं, पर आगे 6 पिलर्स पर काम नहीं कर रहे होते हैं तो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जब तक ये 7 पिलर्स एक साथ काम नहीं कर रहे होते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। जैसे चेयर के 4 पिलर्स होते हैं, जो स्टेबल है, फिक्स है, तभी खड़ी रह सकती है जब ये चारों पिलर्स इक्वली स्टैंड करते हों। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये 7 पिलर्स, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पावर्स को मजबूती देता है, इसलिए इन 7 को समझना जरूरी है। सो बात करते हैं पहले पिलर्स की, जो है आपका टेक ऑथोरिटी। मीन्स आप जो सोच रहे हैं कि क्या आपको पाना है, उसकी ऑथोरिटी लेना। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक भी है। मतलब हम जो सोच रहे हैं उसी से बने हुए हैं, या सोच ही हमारी कॉन्शियसनेस की शक्ति है। हम कॉन्शियसनेस ही हैं, हम प्योर पॉजिटिव पावरफुल ह्यूमन बीइंग है। मीन्स हम जो सोचते हैं ये शरीर हम हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम कॉन्शियसनेस है। और ये कॉन्शियसनेस किससे बनती है? आपके विचारों से। आप जैसे विचार सोचते हैं, एक्सेप्ट करते हो, उसकी ऑथोरिटी लेते हो, तो कॉन्शियसनेस बोल देता है ओके इट्स यू। आप बोल देते हो आई एम पुअर, आई एम पुअर, ओके तथास्तु। अगर आप बोलोगे
आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम रिच, तो तब ये बोल देगा इट्स ओके, तथास्तु। मीन्स ये मिरर की तरह रिफ्लेक्शन देता है। ये कुछ डिसाइड नहीं करता कि आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आपको डिसाइड करना है। और ये कैसे करना है? अपनी सोच के बेस पर। आपकी अभी जो रियलिटी है वो आपकी पुरानी सोच से है, पुराने एक्सपीरियंस है, पुराने लोगों से आप जो इन्फ्लुएंस हुए हैं उसकी वजह से है। तो उसको आप चेंज कर सकते हो अपने विचारों के थ्रू। और ये जो विचार, जो कमी, जो लेक की है, गॉसिप्स है, लिमिटेशंस है, महंगाई है, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं, पॉजिटिव तो सोचते ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है वो 70% नेगेटिव है। तो उसको हमें चेंज करना है। और उसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी पहले की सभी नेगेटिव इवेंट्स, घटनाओं, यादों को एक्सेप्ट करके। मीन्स उनसे भागकर नहीं, पहले उसको समझो, ऑथोरिटी लो, देन नई सोच क्रिएट करो। और ये नई सोच, नए प्रणाली हम अफर्मेशन से कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी थिंकिंग को आपको चेंज करना है, वो भी क्लैरिटी से। क्योंकि विचारों में जो क्लैरिटी रहेगी तभी आपका फोकस वहां जाएगा, आप समझ पाओगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकोगे और वही चीजें अट्रैक्ट होगी। इसलिए देखो, हमेशा बोलते भी है ना, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। मीन्स अपनी ड्रीम डिजायर क्लियर होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डर डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम से क्लियर होना चाहिए। सो अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? अफर्मेशन, और उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे आप बोलते हो आई एम हेल्दी, आई एम रिच, बेधड़क होकर आप उसको महसूस भी कीजिए, उसको एक्ट भी कीजिए और बार बार बोलिए, जब तक आपके सबकॉन्शियस में वो चीज बैठ नहीं जाती, एक्सेप्ट नहीं कर लेती, या आपका कॉन्शियसनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेता। बोलिए बेधड़क, यस आई एम हेल्दी, पूरे जोशों से, यस आई एम हेल्दी, आई एम रिच। देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा ना है, क्योंकि विचार से ही सोचना शुरू कीजिए, महसूस कीजिए, धीरे धीरे आपके वैसे विचार आने लगेंगे। आपका जो इंटरनल गाइडेंस सिस्टम है वो आपको नए आइडियाज़ देने लगेगा, वो कॉन्फिडेंस देगा, आपको एग्जीक्यूट करने की पावर देगा, आपको फेलियर होने की परमिशन देने लगेगा। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी भी काम को करना शुरू करते हैं, शुरुआत के 1-2 साल बाद हम जैसे देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में शुरुआत की थी और अब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन आ जाता है। सो शुरुआती तौर पर जो काम करता है उस चीज़ का माहिर नहीं होता, बस वो जो पहले काम को करने की ऑथोरिटी ही, शुरुआत करने की ऑथोरिटी ही आपको अपने कोड यूनिवर्स से मिलता है, आपके विचारों से मिलता है। और जब बार बार आप बोलने लगोगे तो काम करेगा। देखो, अभी आप कम से कम 11 या 21 बार बोलकर देखिए, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट। आप अभी करके देखिए, बोलकर देखिए ऑथोरिटी के साथ, आपको सच में यकीन हो जाएगा कि हाँ, मैं जो चाहती हूँ वो मिलता है।
इतना पावरफुल है ये अफर्मेशन। देखो, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, आपने नाम सुना भी होगा, उसने सिर्फ 1 महीने में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया था अफर्मेशन से, अफर्मेशन की ऑथोरिटी से। सो इसमें बहुत पावर है, क्योंकि देखो यहाँ से आई एम मीन्स गॉड की शक्ति मिलती है। आई एम गॉड है, गॉड का पावर है। आप खुद आई एम हो, कॉन्शियसनेस हो, प्योर सोल हो, अनलिमिटेड हो। आप बॉडी नहीं हो। ये बॉडी तो देखो यूनिवर्स के द्वारा दी गई सिर्फ कपड़े के समान है। सो मैं चाहती हूं आप अपनी शक्ति को पहचानो, जिम्मेदारी लो। यू आर सो पावरफुल। जो अफर्मेशन आप बोलना शुरू करोगे वही आप बन जाओगे, और जीवन में वैसी ही चीज़ें फ्लो करने लग जाएगी। ये एनर्जी है, और देखो मनी भी एनर्जी है। ये स्टेट ऑफ माइंड है, आप जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। सो ये था आपका पहला पिलर, जिसको आप अफर्मेशन के थ्रू ऑथोरिटी लेकर कर सकते हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताना कि आप मेरे साथ कौन से अफर्मेशन बोल रहे थे, और क्या आपको फील आया कि हाँ यस आई एम रिच। अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पिलर के साथ। तब तक हंसते रहे, हंसाते रहे, और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ अट्रैक्ट करते रहे। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे, लव यू, गॉड ब्लेस यू।